जय जोहार। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ अंशुमान शर्मा। प्रदेश में बढ़त अपराध ला लेके पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ट्वीट करके सरकार ऊपर तंज कसे है। एती मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है रमन सिंह ऊपर पलटवार करते हुए ओखर कार्यकाल के सुरता दिवाइन। आज यही मुद्दा में हमन चर्चा करबो। ओखर पहली देख लेतन ये रिपोर्ट। प्रदेश में बयानबाजी और ट्विटर वार के सिलसिला सरलग जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भूपेश सरकार ऊपर ट्वीट करके निशाना साधे है। रमन सिंह कहे है कि कांग्रेसी राज के पर्यायवाची गुंडा राज होते। प्रदेश भर में अपराध के ग्राफ बढ़े है और बदमाश मन में पुलिस के डर नहीं है। गाली गलौज चमकी धमकी तो आम बात हो गई है। लोगन में दहशत है, फिर सरकार कुछ नहीं कर पाती। डॉक्टर रमन सिंह जी क्या पूरे छत्तीसगढ़ की जनता, सारे दलों के नेता और सभी इस बात से चिंतित हैं कि जिस प्रकार गुंडागर्दी पे कांग्रेस पार्टी के लोग उतर के आए, एक आदिवासी महिला के साथ मारपीट करते हैं, आदिवासी बालक के साथ मारपीट करते हैं। गुंडागर्दी लगातार बढ़ रही है, हत्याओं का दौर चल रहा है। एक महीने में 18 हत्याएं राजधानी में हो जाती है। बलात्कार की घटनाएं लगातार हो रही है। आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने ठीक ही तो आवाज़ उठाई है। यदि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल घलो रमन सिंह पर पलटवार करे है। भूपेश और रमन ला बीजेपी शासन के सुरता करे के सलाह दे है। भारतीय जनता पार्टी के राज में जरूर होता था कि हम लोग FIR कराने के लिए रात रात को थाने में बैठते तब जाके FIR होता था। ये स्थिति तो नहीं है और उनके राज में क्या 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 हुआ बताने की आवश्यकता नहीं है। उनके राज में CM हाउस के सामने डकैती होती है, उसका पकड़ नहीं पता चलता। नया राजधानी में महिला पुलिसकर्मी के साथ बलात्कार होता है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। उसके राज में पता नहीं और क्या क्या हुआ है। अब बताएं तो फिर लंबी फेरिस्त होगी। वैसे बता दें कि राज्य में बढ़त अपराध ला लेके DGP DM अवस्थी 20 जनवरी के राजधानी में IG SP मन के मीटिंग ली। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो आप हमारी रिपोर्ट ला देखो। पिछले कुछ दिनों से वार प्रतिवार जारी है, चाहे ट्विटर के पिच हो, चाहे फेसबुक के मैदान हो, माचे घमासानी ही की सकते हैं। यही सब मुद्दे में चर्चा करे बार आज हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस डहाल ले घनश्याम राजू तिवारी जी और भाजपा ले अनुराग सिंहदेव जी। आप दोनों जन की बहुत बहुत स्वागत है पंचायती में। सबले पहले घनश्याम जी, आप में राहू में हैं, रमन सिंह जी ट्वीट करे है, आप रिपोर्ट ला देखे भी हो, क्या कहना है मैं आपके? देखो, सबसे बड़ी बात यह है अंशुमन जी कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन पार्टी हो चुके हैं और लगातार झूठे आरोप और बेबुनियाद आरोप के आधार पर भारतीय जनता पार्टी और 15 बछर के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी है विपक्ष में, सशक्त विपक्ष में खड़े हन एक भूमिका आजमाए के कोशिश लगातार करत है। और रमन सिंह जी ट्वीट नेता हो गए, सड़क पे कभी दिखाई नहीं, कनों के पीड़ा में कभी वो जाए नहीं, खाली ट्वीट कर करके रोज के आनी बानी के अपन बात लग उठिया थे, जेकर जनता से कोई सारोकार नहीं है। गुंडा राज के मन बात करते। सबले बड़े दुख के बात यह है 2016, 2017, 2018 जब तक इखर बन के सरकारी तो खर सरकारी आंकड़ा उठा लो और आंकड़े के आधार में देख लो 2019 और 20 में आंकड़ा है जो सरकारी आंकड़ा है, अपने आप चाहे हत्या के हो, बलात्कार के हो, चाहे लूट के हो, खसोट के हो, आंकड़ा में लगातार कमी आए। अब गुंडा राज के मन बात करते हैं अंशुमन जी, मुला थोकन एक से चिंता होते कि जे तखतपुर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक, संसदीय मंत्री, मैं नाम लेना नहीं चाहा हूं, जे खर पुत्र और दोनों जन थाना में घुस के थानादार ला मारते हैं और कोई FIR नहीं होते। भाजपा के सांसद जसपुर के अपन पुत्र संग जाके थाना में TI ला मारपीट करते, कोई FIR नहीं होते। बिलासपुर में कांग्रेस के कार्यालय में घुस के पुलिस, रमन सिंह जी के पुलिस मन कांग्रेस के निहत्थे कार्यकर्ता मन ला मारी, पूरा प्रदेश है देखे है, कोई FIR नहीं हुई। बलौदा बाजार में छात्र मन संग जो लाठीचार्ज करीस, ओखर कोई FIR नहीं हुई। राजधानी रायपुर के बात कर रहा हूं तो भाजपा के पार्षद है सरकारी अधिकारी ला मारपीट करते, कोई FIR नहीं होते। राजधानी रायपुर के गुड़ियारी में कांग्रेस के बड़े आयोजन में भाजपा के गुंडा मन पत्थरबाजी करते, जेमा हमर महामंत्री गिरीश देवांगन जी ला गंभीर चोट आ रही से, कोई FIR नहीं था। गुंडा राज काला कीते ये भारतीय जनता पार्टी ने समझे। ठीक है, हम हमारे साथ में अनुराग सिंहदेव जी भी जुड़े हुए। अनुराग जी, आप घनश्याम जी ले भी सुने, कर पहले भूपेश जी के बाइट ला भी सुने। ओकर कहना है कि भाई आप मन अपन कार्यकाल ला याद कर लो, लंबी फेरिस्त से कहा थे। अंशुमान जी,
एक ट्वीट के भी विषय नहीं है, राजनीति के विषय भी नहीं है, आरोप प्रत्यारोप के भी विषय नहीं है जी। मोरा लगता है कि यदि रोज सवेरे उठ के यदि अखबार ला आप खोलू तो रोज में 2 4 6 अपराध के केस हाईलाइट होके सामने में दिखते, और चाहे रायपुर हो, चाहे बिलासपुर हो, चाहे अंबिकापुर हो, चाहे बस्तर हो, कोई कोना नहीं है जिसमें अलग अलग प्रकार के नया नया केस, मतलब अभी अपहरण के केस आजकल चलत है, अपहरण के केस, हत्या के केस, सामूहिक बलात्कार के केस, ड्रग्स के केस और शराब तस्करी के केस, नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और चाकूबाजी के केस, अलग अलग प्रकार के केस आप ला देखे पर मिले। तो जो समाज में दिखते, जो हर रोज जनता ला रूबरू होना पड़ते, वही विषय ला विपक्ष अपन ट्वीट में चाहे अपन भाषण में उला उठाए की कोशिश करते, जनता के दर्द ला। तो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी वही दर्द ला उठाते हैं अपन ट्वीट में, और वो जो ट्वीट करी से वो 100% ट्वीट सही है। और यदि ट्वीट का कोई गंभीरता नहीं है कांग्रेस की, जैसे घनश्याम जी बोलत रही ने अभी कि ट्वीट करते हैं मन, तो ट्वीट की गंभीरता नहीं है तो मुख्यमंत्री जी पलटवार काबर करते हैं, बार बार बोलते हैं कि आपन के राज में ऐसा होत रही से, जबकि आपमन के राज के उदाहरण दे के अलावा अभी कानून व्यवस्था कैसे ठीक हो सकत है ओकर बारे में उनला बात करना रही से। लेकिन वो बात ला छोड़ के राजनीतिक आरोप और ओकर जवाबदेही में सरकार हर समय निकालत है। हमन के आग्रह है, हमार भारतीय जनता पार्टी के आग्रह है कि भाई जो वास्तव में अपराध बढ़त है, जो मीडिया में आते हैं, समाचार में आते हैं और रोज कोई ना कोई प्रताड़ित होते हैं, ओकर में उमन ला सचेत होना चाहिए, देखना चाहिए। और आपके शहर में पार्षद जब आदिवासी माँ बेटा के साथ में मारपीट करत है, ओमे आपमन अपराध नहीं दर्ज करत हो, आपमन ओमे बयान नहीं लेहत हो, आपमन ओमे गिरफ्तारी नहीं करत हो, तो ऐसा कई प्रकार की घटना होते हैं। अभी गोंडा गांव में घटना हो रही है धनौरा गांव में, तो वहां एक आदिवासी महिला सामूहिक बलात्कार के शिकार हो गई, और बार थाना में गई, सुगर कोई सुनवाई नहीं हुई, बाद में वो महिला हर आत्महत्या कर ली से। तो बड़ा कारण है, तो न्याय तो यहाँ सुस्त हो चुकी से, ओकर बारे में आप मन ला ध्यान देना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी की आग्रह है और ओला फोकस करके डॉक्टर रमन सिंह जी हर जी घनश्याम जी, विपक्ष के काम तो है ही है कि सवाल खड़े करना या जो भी लगते हो मन ला तो वो बात अपन रखना, ये आप मन की भी जिम्मेदारी बनते है कि भाई कैसे कसावट लेके आया जाए और कैसे चीज ला दुरुस्त किया जाए कानून व्यवस्था ला लेके, ये तो आप मानते हो ना? आदरणीय अंशुमन जी, अपराध के कोई दल नहीं हुआ है, अपराध के चेहरा नहीं हुआ है, अपराधी के चेहरा होते। हम ये बात ला देखे हन 15 बछर में भी और ये 2 बछर में भी, अपराधी के चेहरा होते, अपराध के चेहरा नहीं हुआ है। सरकार कोनो भी पार्टी के रहा है, ओकर नैतिक जिम्मेदारी होते जनता की सुरक्षा, जनता के जानो माल की रक्षा करना। प्रदेश के भूपेश बघेल सरकार हा ये 2 बरस में जनता के बीच में विश्वास पैदा करी से, भरोसा पैदा करी से। अपराध जिन हुआ थे ओकर अपराधी ला सजा दे के काम करा था, हमन कोनो बचाए काम नहीं करता। लेकिन जो घटना के जिक्र करके प्रदेश ला गुंडा राज के संज्ञा देना, ये 15 बछर के मुख्यमंत्री जी ला शोभा नहीं देवा। 15 बछर ले आप मन प्रदेश में रहो, गुंडा राज के का स्थिति रही तेला मैं आंकड़े के साथ आपके सामने प्रस्तुत करे हूं अंशुमन जी। लेकिन अपराध ला रोके के चिंता अगर है तो ओकर बेहतर सुझाव होना चाहिए, न कि प्रदेश ला गुंडा राज के संज्ञा देकर प्रदेश के अपमान करना चाहिए। मैं एक बात बहुत ईमानदारी से कह सकता हूं, अनुराग जी कहा थे कि हमला चिंता के विषय, निश्चित हम चिंतित हैं और हम चिंता के विषय में हम तबे अपराधी मन जेल के सलाह के पीछे जाते। और जिन घटना के आप जिक्र करते हो वहां भी सरकारी रूप से कानून अपन काम करते, अपराधी कतको बड़ा होए, ये प्रदेश में भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री के सरकार है, कोनो नहीं बच पाई, कोनो नहीं बच पाई, चाहे वो अधिकारी होए चाहे कोई आम नागरिक होए, कानून ला हाथ में लेके कोनो ला आजादी नहीं है। लेकिन ये घटना ला जोड़ के पूरा प्रदेश ला गुंडा राज कहना, मैं समझता हूं ये कलंकित करने वाले भाषा है, जेकर हम विरोध करत था ना, आईना दिखाए कोशिश करत। अनुराग जी, सिर्फ एक वही कहना घनश्याम जी की कि सिर्फ एक घटना लेके पूरा वाला पूरा नहीं कहे जा सके, नहीं करे जा सके, ये कहना है। अंशुमान जी, सबसे बड़ा बात यह है कि ये जो आरोप हमन
ट्वीट के माध्यम से लगाए हैं, चाहे आप मन जो बात कर बारे में आज चर्चा होते हैं, ये आंकड़ा जो है वो सिर्फ हमन के बोले में नहीं है, ये तो एनसीआर भी बोलत है, जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड है क्राइम की, ओमन बोला था कि भाई इतना इतना बलात्कार हो गया, इतना अपराध हो गया छत्तीसगढ़ में, बलात्कार में 7वें नंबर में है, अपराध में पूरे बड़े बड़े प्रदेश पीछे हो गए, 10वें क्रमांक में आ गया है, नाबालिगों के साथ सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहा है, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट बोला थे। IBC 24 और उठा रही उड़ता रायपुर, तो ड्रग्स के कारोबार चलत रही तब तो उठा रही, मीडिया के कहना रही, तो मीडिया तो निष्पक्ष होते भाई, तो उनमें जो जो रिपोर्ट आते हैं वो तो अलग अलग प्रकार से आते हैं। और दूसरा बात यह है कि पुलिसिंग के बारे में अभी गृह मंत्री जी एक तो बैठक ले रही से, उनमें पुलिस की भाई जो बाहर से प्रवासी श्रमिक आगिन है तो बेरोजगारी होगी से और ओकर कारण से हमन के अपराध बढ़ गई से छत्तीसगढ़, तो वो भी स्वीकार करते हैं कि अपराध बढ़ गई से। अभी कांग्रेस के ही विधायक पांडे जी वहां बिलासपुर में थाना के उद्घाटन में बोलत रही से कि भाई यहाँ पर चार्ट लिस्ट लगा दीजिए आप थाने में कि आप किस अपराध में क्या रेट है बता दीजिए, और आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, खुद वह बोलत रही। तो ये बात तो स्वीकार करने वाली बात है और प्रमाणिक बात हो चुकी से अब की छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ रहा है, इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है। सरकार को चाहिए कि अपराध को किसी भी तरीके से नियंत्रित करे, कंट्रोल करे, और इसमें आरोप लगाने नहीं लगाने कोई बात नहीं है। शांत प्रदेश था, शांत प्रदेश रखा जाए, यही हम लोग का आग्रह है। घनश्याम जी, मोर में ये आंकड़ा है जिससे मैं बता दूं कि ये नवंबर 2020 तक के आंकड़े में तुलना करो तो मान लो 2019 से, तो हत्या के प्रयास 2019 में 609 हो रही से 2020 नवंबर तक 642 हो गए। डकैती जो है 51 से बढ़ के 77 हो गए। डकैती की तैयारी 2 से बढ़ के 11 हो गए। और बलवा जो है 647 से बढ़ के 911 हो गए। खयानत जो है 147 से बढ़ के 159 हो गए। यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ 245 से बढ़ के 274 हो गए। और हत्या भी जो है 910 रही से और 2020 में नवंबर तक 864 मतलब कि हत्या भी अमूमन वही है। राजधानी की बात भी करो तो बाकी सब जगह तो है ही है, काबर कोरोना काल में से थोड़ा सा अपराध कमी आया है, लेकिन चाकूबाजी की घटनाएं लगातार बढ़े हैं। ये तो आप मानू ना। आदरणीय अंशुमन जी, जिन घटना के आप आंकड़ा के चर्चा करा था 2019 से करा था, जब कांग्रेस के और भूपेश बघेल जी के सरकार आए। मैं कहता हूँ वो आंकड़ा सोकर आओ पीछू चल दो, चाहे 2016 या 17 18 में 17-18 के भी है मोर बना तो मैं पढ़ देता हूँ। नहीं मोरो करा, मैं वही कहा था मोरो करा वो आंकड़ा है आदरणीय, लेकिन वो आंकड़ा अगर आप 16 17 18 के तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखो तो निश्चित में 19 और 20 में अपराध की संख्या प्रदेश में घटे। ये बात है वो मैं स्पष्ट रूप से लिखे है, ये सरकारी आंकड़ा है। मैं अनुराग सिंह जी से निवेदन करता हूं, जिन एनसीआरबी के आंकड़े के आधार में सरकार ला दोषी ठहराए के कोशिश करा थे, वो आंकड़े के कॉपी ला उहू पढ़ ले, अगर नहीं हुई तो मैं भैया ला व्हाट्सएप कर दूं या फिर मेल कर दूं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता, अगर आप विपक्ष हो तो निश्चित विपक्ष के काम है सत्ता ला आईना दिखाना, लेकिन आईना आरोप के आधार पर नहीं, सत्यता के आधार पर, सकारात्मक रूप से सुझाव के आधार पर आप आरोप लगाओ या सुझाव दो तो निश्चित होकर इंप्लीमेंटेशन हो ही। लेकिन लगातार जे प्रकार से 2 बछर में नित नए तरीका से जो झूठा आरोप लगा के सरकार ला कोसे काम भारतीय जनता पार्टी करते, जिन अपन कार्यकाल ला भूल के, जिन गुंडा राज ला भूल के आज शरीफ बने कोशिश करते, ओखर हमन काउंटर करत, हमन अपराध ला बचाए के, अपराधी मन ला बचाए के काउंटर नहीं करत। छत्तीसगढ़ शांत प्रभाव के क्षेत्र है, छत्तीसगढ़िया सीधा साधवा होते और ये गांव गरीब किसान के सरकार है, तो ये सरकार ने प्रकार की चिंता है कि अपराध कम से कम होने चाहिए, अपराध ला रोकना है हमला, और कोई अपराध मान लो हो गए तो अपराधी ला सजा देना है। यूं आंकड़ा में स्पष्ट है अंशुमन जी कि जो घटनाएं प्रदेश में घटे 19 और 20 में, ओमा जो अपराधी के पकड़े की संख्या है वो भी बेहतर रूप से 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह के बेहतर रूप से हवे। तो मैं बात ला कही सकता हूं कि सरकार जनता के सुरक्षा पर काम करत है, कोई भी बड़े से बड़े अपराधी हो वो बख्शे नहीं जाई। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी और छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री के सरकार है, विपक्ष के हम सम्मान करते, सकारात्मक रूप से वो सुझाव दे ओखर हम निश्चित रूप से स्वागत करबो। बिल्कुल, का सुझाव हो सकते हो का कुछ है बात करबो अनुराग सिंह जी से। अनुराग जी, घनश्याम जी कहा रही से कि विपक्ष के काम सुझाव भी दे सकते हो, तो मेरा यही मानना है कि भाई विपक्ष के काम में ठीक है सवाल उठाना, जहाँ कहीं भी लगा था कि गलत होते या आप मन के लगा था कि सही नहीं है वहाँ पे आप बिल्कुल करो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ट्वीट के माध्यम से सुझाव भी दिए जा सकते
कि भाई ये चीज़ करे जाए ताकि कोई प्रदेश तो सबके हरे, जनता सबके है। अंशुमान जी, एक तो सरकार की नियत और मंशा होना चाहिए कि वो विपक्ष के बात ला समझे, ओला आलोचना ना समझे और ओकर सुझाव मांगे, उमन से बातचीत करे अनुभवी लोग मन से। लेकिन मैं तो देखता हूँ कि जब भी कोई ऐसा बात आते तो कांग्रेस के लोग तुरंत पलटवार में उतर जाते हैं, भला बुरा कहे लगते हैं और मूर्ख तक शब्द उपयोग करे लगते हैं। तो ऐसे में तो सुझाव देना मतलब एक तो सूरज ला दीपक दिखाना के समान हो जाए। देखिए अंशुमान जी, मोला एक बात ध्यान में आती है। अब रेत माफिया थमतरी में रही से, ओकर खिलाफ में एक जिला पंचायत सदस्य आवाज उठाते रही से, आवाज उठाए के खिलाफ में ओकर खिलाफ मारपीट हो गई बहुत ज्यादा, बोला बेदम पिटाई करेगी। ओमे का कार्रवाई हुई से, पत्रकार मन के धमतरी में पिटाई हुई से, ओमन रायपुर में आके धरना में बैठे रही, ओमे का कार्रवाई हुई से। गरियाबंद में कांग्रेस के एक महिला नेता है, वो बेटा उनका राय रही से कि कोई छोटा मोटा विवाद हो गया तो गाड़ी चढ़ा देती रही से, का कार्रवाई हुई से। पार्षद वाला घटना हुई से, अभी उमेगा कार्रवाई हुई से। तो वो तो कार्रवाई आप मन ला करना है ना, आप मन ला निष्पक्ष दिखना है, आप मन ला न्याय प्रिय दिखना है, आप मन ला ये सुनिश्चित करना है कि आप मन कानून के साथ में हो। अब कोई मंत्री यार बोलते कि भाई यहाँ बलरामपुर का जो घटना हुआ है बलात्कार का, वो छोटा घटना है, यूपी वाला हाथरस का जो घटना है वो बड़ा घटना है। तो ऐसे में सुझाव देना तो संभव नहीं है, ऐसे में क्या सुझाव दे सकते हैं। और आदमी विपक्ष में भाई विषय उठा सकते है, अपन बात रख सकते है, लेकिन मोला नहीं लगता कि ये सरकार सुने पर तैयार है। यह तो आरोप लगाए में और जवाब दे में और अपशब्द बोले में बोले के काम करते है, मोला इसे लगते है। जी आदरणीय अनुराग जी, मोला लगते कि आप राजनीति में परिपक्व नेता हो। तो एक बात बता दो, अगर 15 बछर के प्रदेश के मुख्यमंत्री किसान के धान खरीदी के विषय में लगातार झूठ बोली या लगातार गुमराह करे के तथ्य लग किसान मन के बीच में पैदा करही, तो ऐसा आदमी या ऐसा व्यवहार बर का बोले जाही। अब मान लो ओमा कोई बात बोले गए है तो निश्चित तौर पर ओला कह सकते हैं कि ये आपके नाकामी है और कमजोरी है। जिन घटना के आप जिक्र करत हो, आप रेत खदान वाले विषय में ओमा का कार्रवाई हुई है, आप जरा वहां जिला थाना में फोन करके पता कर लू। मोला तो पता है ओमा का कार्रवाई हुई है, काला सजा मिले है, का वो घाट की स्थिति है। लेकिन मैं फिर से कहता हूं, आप सरगुजा जसपुर से आता हो, भाजपा सांसद पत्रकार राकेश गुप्ता, शायद आप जानत हो, ओखर माता पिता संग घर में घुस के मारपीट करी ना आपके शासनकाल में, एक एफआईआर तक नहीं लिखिस। और जब एफआईआर लिखा है थाना में दबाव बनी तो ओखरे गुंडा मन जाके ऊपर से थाना के गाड़ी मन से तोड़फोड़ कर रही ने। ये आपे के जसपुर और सरगुजा क्षेत्र के मामला है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आरोप पर प्रत्यारोप तब होते, क्रिया के प्रतिक्रिया तब होते जब सिर्फ आरोप से ही आप इतिश्री करना चाहते हो। सुझाव की आवश्यकता ये नहीं है कि हमला कोई चीज समझ में नहीं आवत। सरकार बेहतर रूप से काम करते, कानून व्यवस्था में काम करते। हमार गृह मंत्री, सरल सहज गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी लगातार अपन विभाग के बैठक करके समीक्षा करते कि का स्थिति प्रदेश में कानून व्यवस्था के है। ये समीक्षा की आवश्यकता है, आप ओमा सुझाव देव। हमला आपके आवश्यकता ये नहीं कि आप ट्वीट के माध्यम से सुझाव दो, आप तंज कसे के काम करो। और यही सब परिस्थिति में अगर विपक्ष अपन आपला मजबूत समझते तो ऐसा विपक्ष ला आप मन ला मुबारक हो। और छत्तीसगढ़ के जनता ले भरोसा दिलाता हूं, असामाजिक तत्वों के कोई स्थान नहीं है। कोनो भी व्यक्ति कानून ला हाथ भी नहीं वाला बख्शे नहीं जाए, चाहे घटना छोटे हो या बड़े हो, कानून अपन काम करत। अनुराग जी, हाल ही में जिन CCTV जिन वो है क्राइम और क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम है, ओखा जिन डिजिटल जन डेटा तैयार हो है, उनमें ये कहा गया है कि भाई जब राज्य बनिस तब 4000 5000 के औसत आंकड़ा रही से अपराध के साल भर में। अब वो आंकड़ा बढ़ के 12000 तक पहुंच गए हैं। यानी कि जैसे जैसे राज्य के विस्तार होत गए हैं, आबादी बढ़त गए है, तो अपराध भी बढ़े हैं। तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के कार्यकाल में ही अपराध बढ़े हैं। आप 15 बछर ले रहे हो और वह भी बढ़े हैं। का भाई फ्लोटिंग पॉपुलेशन भी बहुत अगाना है, ये सब के कारण भी अपराध बढ़े हैं।
अंशुमान जी, एक तो पुलिसिंग के जो व्यवस्था है उनमें सबसे बड़ा चीज होते कि भाई ठीक से पेट्रोलिंग हो, ठीक से अपराधियों के उमन के सबके रिकॉर्ड देखे जाए। दूसरा की जो अभी परिस्थिति है उनमें शराब के जो कारोबार शुरू हुई से, उनमें जो तस्करी शुरू हुई से, उनमें कई थे कांग्रेस के नेता मन के भी नाम आते हैं, कई जन क्या वो नाम आई से जो ओकर ऊपर कार्रवाई हुआ है काम अनुराग जी। तो जिन कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाम आए ओकर पर कार्रवाई हो है, ओला जेल जाए ला पड़े, हम उनला बचाए नहीं है। यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सरकार में कि मैं बोलता हूँ कि जैसे ड्रग के काम शुरू हुई से रायपुर में और जगह पर कुछ शुरू हुई से, और फिरौती के काम शुरू हुई से, तो हम वातावरण जब देथन ओकर पर स्पेस देथन अपराध के, तो निश्चित रूप से ओकर पर अपराध बढ़ी। तो आप मॉनिटरिंग नहीं रखिए, आप मन नहीं रखा, और आप मन यदि ये नहीं देखे की कोशिश करा था कि भाई कौन प्रकार से कौन कौन अपराध क्षेत्र में बढ़ा है, तो निश्चित रूप से दिक्कत के सामना करना पड़ी। तो ये जो चलत है एला प्रतिबंधित करे की जरूरत है कि भाई कोचिया पद्धति जो फिर से शुरू हुई से उमें लगाम लगाए के जरूरत है। ड्रग्स के जो कारोबार शुरू हुई से उमें अवैध नशीला इंजेक्शन जो ड्रग्स दवाई वाला शुरू हुई से प्रक्रिया उमें सख्ती से लगाम लगाए की जरूरत है। तो अलग अलग क्षेत्र में जब दबाव बना ही पुलिस और सरकार के ऊपर चिंता रही, तब तो अपराध कम हुई, और स्पेस मिली तो अपराध तो बढ़ी, इनमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। घनश्याम जी, राजनीतिक स्पेस मिल जाए। घनश्याम जी, बेहतर पुलिसिंग की जरूरत है, कहा थे? नहीं, देखो निश्चित तौर पर एमा मैं बात ला स्वीकार करता हूं कि हर विभाग ला अपन कार्यालय चुस्त दुरुस्त तरीके से करे का आवश्यकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग बहुत चुस्त दुरुस्त तरीके से काम करे थे, तभी अपराध के संख्या में घटौती हो है और अपराधी मन अधिक संख्या में जेल गए जिन मन अपराध करे, वो मन ला बचाए नहीं गए। जे एक शराब कोचिया या शराब के साथ संलिप्तता के आरोप ये हमारे ऊपर लगा दिए से, मैं आप लोग बता दो अनुराग जी कि वो कार्यकर्ता ला ऊपर भी कार्यवाही हो है, कानूनी रूप से जो शराब के विक्रय के आरोप लगते वो कार्रवाई हुई। मुंगेली के मामला है, मैं आप ला बता देता हूं, हम बचाए काम नहीं कर रहे। और मैं आप ला एक बात और कहता हूं, अगर आप ला लगते कि छत्तीसगढ़ में सरकार बने काम नहीं करते, गृह मंत्रालय काम नहीं करते, कानून व्यवस्था के काम ढंग से नहीं करते, एक मिनट में आपके बात पर मान भी लेता हूं। आप ये तो बताओ, अगर आज अपराध के विषय में हम चर्चा करा था तो छत्तीसगढ़ ला छोड़ दे भैया, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य मन के का हाल है, आज उत्तर प्रदेश के का हाल है, आप वो मत चर्चा नहीं करना चाहो, काबर की आप बोल दो कि प्रदेश से बाहर के मामला, आज देश के का हाल है। एक निर्भया कांड से पूरा भारतीय जनता पार्टी देश भर में हलाकान करी, आज लगातार देश में निर्भया कांड हुआ। उत्तर प्रदेश के घटना में चाहे हम विस्तार से चर्चा कर ले तो समय कम पड़ जाइए अंशुमन जी। तो मैं वही करना चाहता हूं, अपराध के चेहरा नहीं हुआ है, अपराधी के चेहरा होते। सरकार के काम है कि ऐसा अपराधी मन ला ओखर सख्त से सख्त सजा दे जाए। जे काम प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ये सरकार में हुआ थे, हम अपराधी ला भी पकड़ा था और अपराध ला कम हो एकर कोशिश भी करा था, जेकर नाते हमारे गृह मंत्री लगातार समीक्षा बैठक करके चुस्त दुरुस्त व्यवस्था बनाए के कोशिश करते और जनता के विश्वास हम जीते के कोशिश करता। और ये बात ला कहा था, हम आप लोग विश्वास दिला था कि छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बने रहा है, जनता निडर रहा है, वो बिल्कुल स्वच्छ रूप से स्वतंत्र रहा है, एकर भी हम भरसक कोशिश और प्रयास कर। बिल्कुल, मैं तो एक आप मन जैसे यहाँ की पुलिस ड्रग्स लेके जन कार्रवाई करे है, अच्छा कार्रवाई करे है, नशे के खिलाफ करे भी, पर मोला लगता है कि वो बेहतर ढंग से करेल पड़ी ताकि यहाँ के जनता मन अमन शांति से रह सके। कबर हम तो अतके की बोले कि यहाँ छत्तीसगढ़ एक शांत प्रदेश है, यहाँ के मनखे मन बहुत संतोषी जीव के है, तो वैसे जन यहाँ के जन प्रकृति है, जन यहाँ तासीर है, वैसे बने रहना चाहिए। आप दोनों जन हमारे चर्चा में जुड़े हो, आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार।